हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर वाइज जनरल साइंस प्रिपरेशन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के एमसीक्यू का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोनों ही पार्ट में हमने 15-15 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम, स्पेशली रेलवेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। How many daughter cells are produced from one meiotic cell division? सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है ये बस होता है सेक्स सेल्स में, और उसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। बाकी सारे सेल्स में जैसे सोमैटिक सेल्स, उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो होता है थ्रू माइटोसिस, और माइटोटिक सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। और याद रखिएगा, माइटोटिक सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल्स होते हैं इनमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। डाइप्लॉइड यानी जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो पेयर में रहेंगे, और मियोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें पेयर में क्रोमोसोम्स नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। सेल डिवीजन का टाइम जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगोर जोहान मेंडल को इनके पी प्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following diseases is related to females only? इन चारों में से कौन सा डिजीज बस फीमेल से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये 23 पेयर में पहले जो 22 होते हैं उसे ऑटोसोम्स बोला जाता है, और ये जो 23rd पेयर है इसे सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। मेल में ये XY होता है और फीमेल्स में ये XX होता है। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल का जो ये X क्रोमोसोम्स है या तो मिसिंग होता है या पार्शियली मिसिंग होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होता है जब एक मेल में 23rd क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा X या Y क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। फीमेल में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड होता है। डाउन सिंड्रोम 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और एक डिजीज है जिसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ये 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ रहता है? एनिमल सेल का जो आउटर पार्ट होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल का आउटर पार्ट सेल वॉल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से। लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। प्रोटीन सेल्स में मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट सेल्स को एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये जो लिपिड होता है इसके अंडर में फैट आता है। लिपिड एक्चुअली 4 टाइप का होता है। पहला फैट्स एंड ऑयल, दूसरा वैक्सेस, तीसरा फॉस्फोलिपिड्स और चौथा स्टेरॉइड्स। तो लिपिड्स एक ब्रॉडर टर्म है फैट से। ये फैट होगा, ये लिपिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर नोन एज। पीसीडी को प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एपोप्टोसिस।
एपोप्टोसिस से जितने भी अननेसेसरी और अनहेल्दी सेल्स होते हैं उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 strands of DNA are held together by। डीएनए का दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू खड़ा रहता है। यह है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रैंड है ये बना हुआ रहता है फॉस्फेट का और पेंटोज शुगर का। ये जो दिख रहा है येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू में, ये होता है नाइट्रोजन बेस और ये लोग जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। डीएनए का यूनिट यानी इकाई होता है न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ रहता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस से। तो इसका मतलब हमारे पास एक डीएनए में 4 टाइप का न्यूक्लियोटाइड होगा क्योंकि हमारे पास 4 टाइप का नाइट्रोजन बेस है, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, और यही सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है और इसके मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is considered as a cell within a cell। इन चारों में से किसे सेल विद इन अ सेल बोला जाता है? तो वो बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। इसे समझते हैं। वो सारे ऑर्गेनेल्स जिनका अपना डीएनए होता है और पार्शियली सेल्फ गवर्निंग होते हैं उन्हें सेल विद इन अ सेल बोला जाता है। हमारे सेल में डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है और न्यूक्लियस को छोड़ दे अगर तो वो मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। उसमें से भी क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बस प्लांट सेल में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए, राइबोसोम्स और बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं और इसीलिए इन्हें सेल विद इन अ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल भी बोला जाता है। न्यूरॉन सेल हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है जिसका फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना दूसरे नर्व सेल्स, मसल सेल्स और ग्लैंड सेल को। हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ सेंसरी ऑर्गन से। याद रखिएगा ये जो न्यूरॉन होता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। अगर वर्ल्ड में बात करें सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है तो वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। द सेल ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन्स डीएनए इज। न्यूक्लियस को छोड़ के कौन से सेल ऑर्गेनेल में डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है पर क्लोरोप्लास्ट बस प्लांट सेल में मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम्स हमें सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स बहुत कंडेंस्ड रहते हैं न्यूक्लियस में, इसीलिए वो बस सेल डिवीजन में ही दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell when kept in hypotonic solution becomes turgid due to। turgid यानी स्वेल कर जाना। एक सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो स्वेल कर जाता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस। इसे समझते हैं। एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सल्यूट को मिलके बनता है। सॉल्वेंट मोस्टली वाटर होता है और सल्यूट कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये एक सॉल्यूशन है सॉल्वेंट और सल्यूट का। इसमें एक सेल डालते हैं
सेल का भी अपना एक भीतर में सोल्यूशन होगा। अगर सेल का बाहर का सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर के सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहा तो सॉल्वेंट सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर जाएंगे और इस केस में सेल को और मोटा कर देंगे। इस सोल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन और इस प्रोसेस को बोला जाता है एंड ऑस्मोसिस। इसका ठीक उल्टा प्रोसेस एक्सऑस्मोसिस होता है। इस केस में सेल के अंदर का सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर के सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है और इसमें सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए ये सेल श्रिंक होके और छोटा हो जाता है। इस केस में ये जो बाहर का सोल्यूशन है इसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन और ये प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंटेन्स सेंट्रियोल? इन चारों में से सेंट्रियोल कहाँ होता है? याद रखिए सेंट्रियोल हमें सेंट्रोसोम में मिलता है और सेंट्रोसोम बस एनिमल सेल में ही पाया जाता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल? इन चारों ऑर्गेनेल में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है? इसका आंसर होगा राइबोसोम। सेंट्रोसोम में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है, यानी सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है और गोल्गी बॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इधर पे देख लेते हैं कौन कौन सा ऑर्गेनेल सिंगल होता है, कौन सा डबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज गलत दिया हुआ है, गोल्गी बॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस ये सारे डबल मेम्ब्रेन है और लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और सेल वॉल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस हमारे वेबसाइट पे देखना है तो हमने अपना वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।